So next lecture, after knowing the laws, कौन से दो laws पढ़े हमने? Law of constant proportion and law of conservation of mass. दूसरा जो point था, which will help you to study structure of atom, is Dalton's atomic theory. John Dalton, he tried to study matter and he gave this theory. So you have to remember all the 6 points. The first point is matter is made up of tiny particles called atom. So everything that surrounds you, वो किसका बना हुआ है? Atom का बना हुआ है. Atoms are indivisible and cannot be created or destroyed in a chemical reaction. मुझे बताओ ये कौन सा वाला लॉ है? हमने ऑलरेडी पढ़ा ये लॉ. बता सकते हैं कौन सा वाला लॉ है ये? Come on children, answer. Ma'am, law of conservation of mass. Very good. It is law of conservation of mass, which says that atoms cannot be created or not be destroyed in a chemical reaction. पर ये वाला जो पॉइंट था, atoms are indivisible, ये सही है या गलत है? एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि देयर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. हमने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात की थी. तो ये क्लॉज गलत है कि एटम्स आर इनडिविजिबल. एटम्स आर डिविजिबल और हम उसको किस में डिवाइड कर सकते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में. कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. क्लियर है? Yes, ma'am. Atoms of a given element are similar in masses and property. इसका क्या मतलब होता है? सपोज मैंने आपको आयन एलिमेंट दिया. आयन के अंदर जितने भी एटम हैं वो सबका मास सेम होगा, वो सबकी प्रॉपर्टीज सेम होगी. अगर वो आयन के एटम हैं तो वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते. दे हैव टू बी सिमिलर. लेकिन इफ आई टेल यू टू कंपेयर आयन एंड कॉपर, तो आयन का एटम कॉपर के एटम से अलग होगा. कैसे अलग होगा? उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी. समझ में आ रही है ये बात आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैंने आपको दिया सोडियम एटम एंड लेट अस से ऑक्सीजन एटम. तो सोडियम एटम का मास होगा 23, ऑक्सीजन एटम का मास होगा 16. पर सारे सोडियम एटम के मास 23 ही होंगे और सारे ऑक्सीजन एटम के मास 16 होंगे. सो सेम एलिमेंट, सिमिलर इन मास, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट मासेस. प्रॉपर्टीज के लिए भी ऐसा ही है. सो व्हेन यू हैव लाइक सोडियम, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी. सारे सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल गिव यू सोडियम ऑक्साइड. लेकिन सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन डिफरेंट होगा. जैसे अगर सोडियम लेट अस से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड देगा, पर ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं. Then atoms combine in small whole number ratios to form compound. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल वाटर बनाया तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर. अब मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगी तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैं 2 रख देती हूँ. अब हाइड्रोजन हो गए 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे मैं 2 रख देती हूँ. तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है और इससे ये पता चला कि 2 हाइड्रोजन एटम्स combined with 1 oxygen atom to give 2 water molecules. समझ में आया?
तो ये कैसे कंबाइन हुए? 2 और 1 और 2 ये होल नंबर्स हैं, ये रेशियो या तो फिर डेसिमल नहीं है। तो जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं? होल नंबर में। दे डोंट कंबाइन इन डेसिमल और फ्रैक्शन और रूट्स। समझ में आया बच्चों आपको क्या मतलब है 5th पॉइंट का? यस और नो? यस मैम। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स ही दूंगी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. So 1 mole of carbon reacts with 1 mole of oxygen to gives 1 mole of CO2. There is no decimal or fraction or irrational numbers. Okay, last point. In a given compound, the relative number and kind of atoms are constant. इसका मतलब ये हुआ, कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे आपने वाटर ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, और क्या लोगे? कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। यहाँ पे व्हेन आई से वाटर, हमेशा किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ है। व्हेन आई से सोडियम क्लोराइड, किसका बना है? Na और Cl का बना है। व्हेन आई से कार्बन डाइऑक्साइड, किसका बना है? कार्बन और ऑक्सीजन का बना है। तो काइंड ऑफ एटम इज कांस्टेंट, relative number is also constant. When I say water, 2 hydrogen and 1 oxygen, sorry, wait, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी वाली स्लाइड दिख रही है? Yes, ma'am. हाँ, so when I say water, 2 hydrogen 1 oxygen. When I say sodium chloride, 1 sodium 1 chloride. When I say carbon dioxide, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रिलेटिव नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, काइंड ऑफ एटम आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सा वाला लॉ है ये बताओ? ये लॉ तो हम पहले पढ़ चुके हैं। आपने 2 लॉस पढ़े, कौन सा वाला लॉ गिव्स द सेम स्टेटमेंट? उसका मतलब यही होता है। कम ऑन चिल्ड्रन, सिर्फ 2 ही तो लॉ पढ़े आपने, बताइए कौन से 2 लॉ पढ़े हैं? Law of conservation of mass. दूसरा कौन सा था? Law of constant proportion. करेक्ट। तो ये वाला कौन सा लॉ है? पॉइंट नंबर 6 इज विच लॉ? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। Law of constant proportion. वेरी गुड, इट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन? देखो, एक मिनट, कौन पढ़ेगा? व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन? पढ़िए। इस मैम स्लाइड नहीं दिख रही। स्लाइड नहीं दिख रही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की? यस मैम, नहीं दिख रही। अभी नाउ कैन दिख कौन रीड करेगा? मैम मैं रीड करूँ जिगर? हाँ करो। Law of constant proportion state that in a chemical compound the elements are always present in the defined proportion by a mass. Example: water ओके ओके, H2O ओनली द always लॉ, contains. ओनली द लॉ। ओके, सो ये जो आपने लॉ पढ़ा, इट इज सिमिलर टू पॉइंट नंबर 6 जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी दिख रही है स्क्रीन पे? यस मैम। यस मैम। ओके, सो जब हम एटम की बात करते हैं
एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट. स्लाइड पे एटम वाली स्लाइड दिख रही है स्क्रीन पे? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. So it is the smallest particle of an element which may or may not exist independently but has all its chemical properties. क्या मतलब है इसका? So when I say, let us say oxygen, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा? ऑक्सीजन एटम होगा. अब ये ऑक्सीजन एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ऑक्सीजन हमेशा कैसा होता है? ऐसा. तो एक ऑक्सीजन एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता. इट विल एग्जिस्ट इन द डायएटॉमिक फॉर्म. डायएटॉमिक फॉर्म मतलब दो ऑक्सीजन एटम साथ में रहेंगे. एक ऑक्सीजन एटम अनस्टेबल हो जाता है. लेकिन अगर हम बोलेंगे लेट अस से आर्गन या तो हीलियम, तो वो एक एक एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो एटम is the smallest particle of an element that may or may not exist independently but retains all its chemical properties. Just a minute. So when I say it retains all its chemical property, मतलब सारे ऑक्सीजन एटम will be able to react the same way. जैसे कि सारे ऑक्सीजन एटम सोडियम के साथ सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ वाटर बनाएंगे. तो जब मैं बोल रही हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है. हो सकता है इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हो सकता है इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जैसे इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इट विल एग्जिस्ट एज O2 और H2O और Na2 और SO2, एनीथिंग. बट वो खाली O के जैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता. बट इट रिटेन्स ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हाउ इट रिएक्ट्स विद डिफरेंट एलिमेंट्स. समझ में आया ये वाला सेंटेंस? Yes, ma'am. ओके. एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. इतने छोटे होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने छोटे हैं. सो लेट अस हैव अ डीप इनसाइट. लाइक हम एटम को कैसे मेजर करेंगे? उसका रेडियस मेजर करेंगे. किस यूनिट में मेजर करेंगे? नैनोमीटर. नैनोमीटर का मतलब क्या है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर. मतलब समझ में आया? 1 मीटर कितना होता है? आप अपने हाथ स्ट्रेच करो तो आपके दोनों हाथ जब एकदम अच्छे से स्ट्रेच करोगे तो उसके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर. और वो 1 मीटर को आपको किससे डिवाइड करना है? इस वैल्यू से डिवाइड करना है. तो जितना आंसर आएगा दैट इज 1 नैनोमीटर. तो ये बहुत 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 छोटा सा मेजर है. सो दे आर वेरी माइन्यूट. आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने माइन्यूट. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना है? 10⁻⁻10 मीटर. और वाटर मॉलिक्यूल का रेडियस कितना है? 10⁻⁹ मीटर. अच्छा, आप बता सकते हैं मुझे हाइड्रोजन बड़ा है या वाटर बड़ा है? मैम वाटर तो बड़ा है. वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से थोड़ा सा बड़ा है. ओके. साइज का थोड़ा सा आइडिया आ गया? यस और नो? ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे सारे एटम्स दिखाए हुए हैं आपको. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड नियॉन. बताया हुआ है कि नाइट्रोजन, इफ यू कैन सी हियर, सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डायएटॉमिक है. देखो दो दो एटम साथ में है. कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइएटॉमिक है, 3 टुगेदर. मीथेन टेट्राएटॉमिक है, 4 टुगेदर. हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एक एक सिंगल एटम है. ओके.
यहाँ पे सिंबल दी हुई है डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो लोगों ने सोचा कि जो एलिमेंट्स हैं उनके आसपास उनको कैसे स्टडी किया जाए। तो पहले तो हम उनको एक सिंबल दे देते हैं, जैसे आप लोग करते हैं ना, अपने फ्रेंड्स के नाम बना लेते हैं। डू यू गिव निकनेम्स टू योर फ्रेंड्स? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, सबसे ma'am. फनी नेम किसका है? सबसे फनी नेम आपने किसको दिया हुआ है? वैसे आप लोग तो टीचर्स के भी नाम बनाते होंगे, है ना? No, ma'am. हाँ, आप मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने रखे तो होंगे। चलो टीचर्स को जाने दो, मुझे बताओ सबसे फनी नेम कौन से स्टूडेंट का रखा है आपने? सो मैं नहीं बताऊंगी कि किसका नाम आपने चूचा रखा हुआ है, लेकिन जैसे आपने नाम रखे हुए हैं लोगों के, वैसे साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एलिमेंट्स को एक सिंबल दे देते हैं और वो छोटा सा होना चाहिए। तो इसीलिए देयर वे डिफरेंट थिंग्स ट्राइड, वो हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे। वी विल ओनली टॉक अबाउट व्हाट इज बीइंग फॉलोड राइट नाउ। तो पहले अलग अलग तरह के सिंबल्स दिए, ड्राइंग दिए, फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था याद रखने में, इसलिए फाइनली ये डिसाइड किया कि इस तरह से सिंबल दिए जाएंगे। किस तरह से? हम लोग एलिमेंट का जो पहला लेटर है वो याद रखेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर पहला लेटर सेम हो रहा था। जैसे देखो, एल्यूमिनियम और आर्गन दोनों ए से शुरू होते हैं। तो क्योंकि एल्यूमिनियम और आर्गन दोनों ए से शुरू होते हैं, तो हम दोनों को ए तो नहीं बोल सकते थे। तो एल्यूमिनियम का सिंबल हो गया Al और आर्गन का सिंबल हो गया Ar। हमने दो दो लेटर्स ले लिए, पहले दो लेटर। पर फ्लोरीन में हमने पहला एक ही लेटर लिया है, ओनली F, क्योंकि और कोई एलिमेंट नहीं है जो F से शुरू होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन, देयर इज ओनली वन एलिमेंट विथ O, तो हमने सिर्फ O लिया। सेम फॉर नाइट्रोजन, एक ही एलिमेंट है जो N से शुरू हो रहा है, तो हमने सिर्फ एक ही N लिया। अच्छा, अब जो पहला लेटर है उसको आप कैपिटल लिखोगे और जो नेक्स्ट लेटर है उसको आप स्मॉल लिखोगे। तो यही रूल फॉलो करते करते एल्यूमिनियम इज Al, आर्गन इज Ar, बेरियम Ba, बोरॉन को हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर लिया कैपिटल B, ब्रोमीन Br। अब याद रखना, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। अगर आपने दोनों कैपिटल लिखे, दोनों स्मॉल लिखे, तो प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। सो कैल्शियम Ca, कार्बन कैपिटल C, क्लोरीन को हम CH नहीं लिख रहे हैं, Cl लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो पहले क का साउंड निकलता है, बाद में ल का साउंड निकलता है। कोबाल्ट CO, कॉपर Cu। कॉपर को Cu इसलिए बोला क्योंकि उसका लैटिन नेम है क्यूपरम, सो Cu। फ्लोरीन F, गोल्ड इज Au। गोल्ड Au क्यों है? क्योंकि गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम, तो Au। हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयन का नेम है फेरम, तो Fe। लेड का नेम है प्लम्बम, तो Pb। मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K। Why K? Because potassium is kalium। सिलिकॉन Si, सिल्वर अर्जेंटीनम Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। समझ आ गया आप लोगों को? आई वॉन्ट यू टू डू वन थिंग, ये टेबल तो आपको लर्न करना ही है जो मैंने बोला है वो। यू ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर वन मोर टेबल, जिसमें आपको क्या करना है, 1 to 20 सारे एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। देर लाइक देखो, अगर एक चीज समझो, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ, एक मिनट, या atomic number is number of protons or number of electrons। याद रखिए, number of protons and number of electrons in an atom is always same।
प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, इसलिए एटम कैसा है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ में आई ये बात आपको? So all atoms are electrically neutral because number of proton is equal to number of electrons. Okay, and this is known as atomic number. इसका symbol हो जाएगा Z. Okay, so what is Z? Z is atomic number and it is equal to number of protons or number of electrons. Now I want you to write a table. किस तरह का टेबल? नोट डाउन करते जाइए नोटबुक में। तो पहला आपका कॉलम रहेगा एटॉमिक नंबर, दूसरा कॉलम आपका रहेगा नेम ऑफ द एलिमेंट, तीसरा कॉलम रहेगा सिंबल ऑफ द एलिमेंट। सिंबल ऑफ द एलिमेंट को इतनी ज्यादा जगह नहीं चाहिए, हम इसको यहां रख देते हैं। ओके, सो लेट मी राइट इट हियर। सो पहले नेम आ जाएगा, फिर सिंबल आ जाएगा। एक मिनट रुकिए। नो, आई विल राइट इट अगेन। पहला वाला आपका रहेगा नेम ऑफ एलिमेंट। प्लीज मेक द टेबल विथ मी। सेकेंड कॉलम आपका रहेगा सिंबल ऑफ एलिमेंट। उसके बाद आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल भी लिख देंगे, दैट इज Z। ओके, उसके बाद आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख रहे हैं सब लोग मेरे साथ? Yes, ma'am. ओके, और उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद आप लिखेंगे वैलेंसी। इतना सबने बना लिया? Yes, ma'am. ओके, अब हमको 1 to 20 तक याद रखना है, तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं 1 to 20 तक। सो आई विल हैव टू मेक माई ओन टेबल। आपकी नोटबुक में तो ऑलरेडी बना हुआ होगा। मैंने बहुत ही उल्टी सीधी लाइनें बनाई हैं। तो मैं यहाँ पे अभी लिखना शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट 10 यहाँ लिख रही हूँ, बाकी का बाद में लिखेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा फर्स्ट 10। कैसे याद रखोगे? एक सेंटेंस याद रखो, हाई हील्स लिए बिना भी
कल, फूफी और जस्ट अ मिनट, हाँ, सो इट विल बी हाई से हो जाएगा H, दैट इज हाइड्रोजन, हील्स के He से हो जाएगा He, दैट इज हीलियम, लिए के Li से हो जाएगा Li, दैट इज लिथियम, बिना Be बेरिलियम, बी के बी से हो जाएगा बोरॉन, कल के सी से हो जाएगा कार्बन, हाई हील्स लिए बिना भी कल 7 कितना है, 1 मिनट, हाँ, फूफी और नानी नाचेंगी, एनी इज फॉर श्योर नियॉन, एंड 9, 1 मिनट, ठीक है। तो आपको ये सेंटेंस याद रखना है, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफी नाचेंगी, बी से बोरॉन, सी से कार्बन, नानी के एन से हो गया नाइट्रोजन, सो नानी के एन से हो गया नाइट्रोजन, और के ओ से ऑक्सीजन, फूफी के एफ से फ्लोरीन, फ्लोरीन की स्पेलिंग याद रखना, बीच में ओ है, और नाचेंगी के एनी से हो गया नियॉन, ठीक है। ये हमने सिंबल्स लिख लिए, एलिमेंट लिख लिए, नेम लिख लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं याद रखो, आगे भी पढ़ेंगे, पर अभी आप याद रखिए कि शेल्स हैं, ये शेल या तो ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। उसको फिल करने का एक तरीका है, फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 और बाकी सब में 8 8 8 रखते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, समझो मेरे पास इतने सारे ऑर्बिट्स थे, अब यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो आई जस्ट हैव 1 इलेक्ट्रॉन, वो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1। हीलियम में 2 थे, तो वो दोनों यहाँ आ गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2। लेकिन जब आप लिथियम की बात करते हैं, सो लिथियम में लेट अस से 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 और 3, पर जब आप इसको फिल कर रहे हैं, कैसे फिल करेंगे आप, आपके पास टोटल समझो 3 ऑर्बिट्स थे, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 1 और 2 हमने यहाँ रखे, अब 1 और 2 रख दिए, तो ये 2 चले गए, अब कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो 1 इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे उठा के यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज किया, 2 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 2 1। समझ में आया आप लोगों को, यस और नो चिल्ड्रन? यस मैम। अब जैसे यहाँ पे आपके पास है, बेरिलियम में कितने हैं, 4 हैं, तो यू हैव 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। बताएंगे मुझे कैसे अरेंज करेंगे इनको, हाउ विल यू मैम अरेंज? ऑर्बिट में 2 आएंगे और सेकंड ऑर्बिट में भी 2 आएंगे, वेरी इसलिए गुड, 2। करेक्ट। इसका बता सकते हो 5 का, मैम 2 to 1 2 2 3, देखो जो ये वाला ऑर्बिट है ना, इसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन्स तक फिल कर सकते हो, तो ये 2 3, ये कितना 6 का कैसे लिखेंगे, 2 4 3 2 4, और इसका 7 2 का, 5 करेक्ट, 2 5 8 का, 2 6 2 6 इसका, 2 2 7 7 2 7 और इसका, 2 8 2 8 ठीक है, ओके।
अब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखो यहाँ पे एक ही ऑर्बिट है और 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक ही ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो यहाँ मैं लिख दूंगी 1। यहाँ पे कितने हैं? 2। 2, यहाँ पे 3, बोलते जाओ। 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब जब मैं वैलेंसी की बात कर रही हूं, वैलेंसी का मतलब क्या होता है हम आगे भी पढ़ेंगे, पर अभी भी समझ लो कि कोई भी एटम स्टेबल होने की कोशिश करेगा, और स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी सारे ऑर्बिट्स में उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब यहाँ पे देखो, उसको चाहिए 2 पर है 1, तो वो क्या करेगा? कहीं और से 1 ले लेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स एटम इज टेकिंग, गिविंग और शेयरिंग, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी को आप कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो इन दिस केस इट इज टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी इज 1। 1, हाँ बोलो। यहाँ पे हीलियम को फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल नाइदर गिव नॉर टेक, तो इसकी वैलेंसी हो गई 0। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 1 है, तो या तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे सो दैट दिस बिकम्स 8, या तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देना पड़ेगा। तो इट इज इजियर टू गिव 1 रादर टू टेक 7। एक दे देना आसान है 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने से, तो वो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 4। ये वाले को 3, इट इज इजियर टू टेक 3। अगर 3 ले लेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो इट विल टेक 3 रादर देन गिविंग 5, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। सिमिलरली दिस विल टेक 2, सो 2, क्योंकि 6 + 2 = 8। दिस विल टेक 1, सो इसकी वैलेंसी हो गई 1, एंड दिस विल नॉट टेक 0. नॉट गिव, तो इसकी वैलेंसी हो गई 0।